हेलो 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 हेलो। यस मैम। चलो स्टैट्स चल रहा था ना अपना इको में। स्टैट्स चल रहा था अपना इको में मैम, और स्टैट्स में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया है, वो है डिस्पर्जन। ठीक है, स्टैट्स में हमने एक न्यू चैप्टर शुरू किया है। गुड आफ्टरनून मैम। जो कि क्या है, डिस्पर्जन। ठीक है, उसमें हमने देखा था 6 तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो हमें रेंज के बारे में पढ़ना है, क्या होता है। दूसरा हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ना है। तीसरा हमें क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में पढ़ना है। चौथा हमें मीन डेविएशन के बारे में पढ़ना है। अरे ये क्या हुआ इसको। एक सेकंड मैम। हाँ, फिर हमने मीन डेविएशन के बारे में पढ़ना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है, और फिर लॉरेंस कर्व। 6 टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। हमने रेंज पूरा का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, रेंज का हमने इंडिविजुअल सीरीज से भी में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं, और कंटिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, इसको फुल्ली फिनिश कर लिया है हमने। ठीक है, ये फुल्ली समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला देख लिया था कि कैसे निकाला जाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला हमने देखा था कि हम निकालते हैं थर्ड क्वार्टाइल Q3, उसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, और हमारा आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस कर दें, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था, Q3 माइनस Q1, डिवाइड करेंगे उसको 2 से। ठीक है, Q3 माइनस Q1 को डिवाइड करेंगे 2 से। Q3 माइनस Q1 क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको अगर डिवाइड किया जाए 2 से तो क्या आएगा? हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें कोफिशिएंट, एक चीज हमने और सीखी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेंज को अगर मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूं, रेंज हमने कैसे निकाला था? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करके। और एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना भी सीखा था, वो कैसे निकाला? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आप निकालोगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आप कैसे निकालोगे? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये हमने फॉर्मूले देखे हैं अभी तक, और क्वार्टाइल डेविएशन तक निकालना सीख लिया। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, खासकर ये क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने सीखा है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, अब उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6,
आपका गिवन डेटा ये है मैम। आपका गिवन डेटा सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से है 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 25 और 27। ठीक है, ये आपका गिवन डेटा है। आपको करना क्या है, आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। ठीक है, और आपको कोफिशिएंट निकालना है क्वार्टाइल डिवीजन का, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी डिटरमाइन करनी है। जो तीन चीजें हमने सीखी हैं ये डिटरमाइन करना सीखना होगा। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिवीजन, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो आप तीनों ही फॉर्मूले में देख रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ही चीज, दो ही चीजें यूज हो रही है, एक तो थर्ड क्वार्टाइल और एक फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे आएगा, Q1, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा मैम, आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे कितने हैं वो डिटरमाइन करो। ठीक है, जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, यहां पे आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उसमें n+1 कर दो और डिवाइड बाय 4 कर दो। फिर जो वैल्यू आपको डिटरमाइन होगी ना, दैट विल बी योर फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, आपके जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 प्लस करो और डिवाइड बाय 4 कर दो और आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 11। तो 11 में 1 प्लस करो और 4 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्या आएगा आंसर, थर्ड वैल्यू, यानी जो तीसरी वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। और तीसरी वैल्यू क्या है, 11। 11 मेरी तीसरी वैल्यू है ना, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, वो कैसे निकलेगा, बस ये जो n+1/4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3n+1/4 करेंगे तो हमें थर्ड क्वार्टाइल मिल जाएगा। तो इसको करते हैं 3, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9th वैल्यू। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, 9th वैल्यू। तो Q3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 9th वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th वैल्यू क्या है, 23। ठीक है, 9th वैल्यू आपकी क्या है, 23। ठीक है, तो Q3 आपने निकाल लिया 9th वैल्यू। 9th वैल्यू आपने देखी कौन सी आपकी, 23। 23 है, हाँ 23 है, सही है। ठीक है, तो अब आप तीनों चीजें डिटरमाइन कर सकती हो। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लो, Q3 माइनस Q1 करोगे उसके लिए आप, तो Q3 क्या है, 23, और Q1 माइनस कर दो इसमें से 11, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, तो 12 आपका क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, तो 23 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना होगा, 6। ठीक है, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इसका फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 यानी 23 माइनस 11 अपॉन 23 प्लस 11। तो ये कितना होगा, 12 अपॉन 34। तो कितना होगा, ये होगा 0.35। ठीक है,
सर मैं 1 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। अरे मैम कहाँ बीच बीच में आप चली जाती हैं, इससे क्या फायदा। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया है कि नहीं? जी ये समझ में आया है कि नहीं? करने जा रही हूँ रीजॉइन। हाँ रीजॉइन, रीजॉइन बाद में कर लेना, पहले ये बताओ ये जो क्वेश्चन समझाया समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया। चलो अब रीजॉइन कर लो जो करना है। हेलो हेलो। जी मैम। चलो तो ये आपने देखा, एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां पे देखो एक डेटा गिवन है और इसका मुझे क्या करना था, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज तीनों निकालना था। ठीक है, तो तीनों का ही अगर आप फॉर्मूला देखो तो तीनों का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन का आपसे फॉर्मूला पूछूं तो क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला अगर पूछूं तो वो क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो तीनों के ही फॉर्मूले में फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड थर्ड क्वार्टाइल का रोल है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में +1 करो और 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में +1 करो और 4 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, ठीक है। अगर आप गिनो ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है तो 11 में एक जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड वैल्यू, जो थर्ड वैल्यू 3 आंसर आ रहा है ना, 11 + 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 11 + 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे 3 आंसर आएगा ना। तो ये जो होगा ना थर्ड वैल्यू जो भी होगी मेरी सीरीज में वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है? थर्ड वैल्यू आपकी 11 है, तो 11 आपका आंसर लिया जाएगा, 11 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जरूरी ये है कि जब आप ये क्वेश्चन करो तो आपको अपनी जो सीरीज है अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर आपकी सीरीज यहां पे जो मैंने डेटा लिखा हुआ है ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैंने इसको अरेंज नहीं किया, लेकिन अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो मुझे उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा पहले, फिर मैं फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल निकालूंगा, ठीक है। अब थर्ड क्वार्टाइल में कैसे निकालूंगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा 3n+1/4। तो मैंने 11 + 1/4 किया तो यह आया नाइन्थ वैल्यू। जो नाइन्थ वैल्यू है वो मेरा क्या होगा? थर्ड क्वार्टाइल। तो नाइन्थ वैल्यू कौन सी है मेरी? 23। तो 23 मेरा थर्ड क्वार्टाइल होगा, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल दोनों मिल चुके हैं। फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस कर दो तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी 12। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2 कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा? क्वार्टाइल डिवीजन विच इज 6। और थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल करूंगा तो 12/34। ये आपका क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट आ जाएगा क्वार्टाइल डिवीजन का कितना? 0.35, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मैम? मैम ये क्या आपने दो दो आईडी से ज्वाइन कर लिया लग रहा है। ये बताओ कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी का करने को। यही 3 चीजें आपको डिटरमाइन करनी है। ट्वेंटी एट, 18, 20, 24, 30, 15, 47 और 27। ये आपको क्या करना है? इसका ये 3 चीजें डिटरमाइन करनी है, क्वार्टाइल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ये आपका गिवन डेटा है, इसमें आपको क्वार्टाइल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये 3 चीजें निकालनी है, ठीक है। तो करिए, आपके पास 2-4 मिनट है, करिए।
हेलो, आंसर आ गया मैम। 2.25 है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो कैसे चूज करते हैं? 2.25 आ रहा है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल। हाँ तो ठीक है। 2.25 आपने आपको पहले आपको जो ये जो सीरीज दी गई है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ा होगा। तो असेंडिंग में मैं अरेंज करता हूँ इसको। अगर आप असेंडिंग में अरेंज करेंगे 18 नहीं, सबसे पहले क्या 15 लेना होगा। ठीक है, तो 15, फिर 18, उसके बाद 20, फिर 24, फिर 27, 28, 30
and 47. ठीक है, these are your 9 items and that too in 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई कम है, 27 28 30 15 18 20। अच्छा ठीक, 8 ही आइटम्स हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आ रहा है 2.25, तो ठीक है, ऐसे में आएगा भी मैम, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, तो 2.25 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आ रहा है ना, तो आप सेकंड जो टर्म है 18, इसको पूरा का पूरा लीजिए। ठीक है, 2.25 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस 0.25 है ना, 2.25 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस 0.25, तो आप सेकंड ऑब्जर्वेशन को पूरा लो 18, और जो ये 0.25 वाला पार्ट है, तो ये 0.25 वाले पार्ट के लिए आप क्या करो, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस ले लो। ठीक है, आप क्या करो, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस ले लो, यानी 20 माइनस 18 कर दो। ठीक है, तो आप 20 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 18 प्लस ये 20 माइनस 18 होगा 2 इंटू 0.25 कितना होगा, 0.2 इंटू 0.25 होगा 0.5, तो 18 प्लस 0.5 कितना होगा, 18.5। क्या किया है, फिर से बता रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पे 2.25 आ रहा है ना, आपका फर्स्ट क्वार्टाइल 2.25 आ रहा है, और वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। 2.25 को जरा इस तरीके से लो, 2 प्लस 0.25, ठीक, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन पूरी की पूरी ले लो, ठीक, 18, और 0.25 वाला पार्ट निकालने के लिए 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो थर्ड और सेकंड ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस, यानी 20 माइनस 18 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, तो 0.5 और 18 ऐड कर देते हैं, 18.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। क्लियर है मैम, क्लियर है, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे आया इस वाले में, ओके। अब देखो थर्ड क्वार्टाइल कैसे आएगा, थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए 3n प्लस 1/4 करना होगा, तो ये होगा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये होगा 6.75। ठीक है, तो फिर से पॉइंट में आ रहा है, तो यही काम करेंगे, तो इस बार लेंगे 6 प्लस 0.75। ठीक है, 6th ऑब्जर्वेशन पूरी की पूरी ले लो, 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 28, तो 28 को पूरा का पूरा ले लो, उसके बाद 0.75 को मल्टीप्लाई करो किससे, 7th माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, यानी 30 माइनस 28 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 29.5। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वार्टाइल आया 29.5, फर्स्ट क्वार्टाइल आया 18.5। ठीक है, आपका थर्ड क्वार्टाइल आया है 29.5 और फर्स्ट क्वार्टाइल आया है 18.5। ठीक है, तो अब बात की जाए इंटर क्वार्टाइल रेंज की, तो वो कितना होगा, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी 29.5 माइनस 18.5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11 होगा। क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो कितना होगा, 29.5 माइनस 18.5, यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 5.5। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये होगा थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल, तो 29.5 माइनस 18.5 अपॉन 29.5 प्लस 18.5। ठीक है, तो ये होगा 11 अपॉन 48, तो 11 अपॉन 48 का आंसर क्या होगा, 0.23। ठीक है, क्या होगा, 0.23। ठीक है मैम, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम डिस्क्रीट सीरीज में, वो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालेंगे ये हमने सीख लिया है ना। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम अब डिस्क्रीट सीरीज में ये तीनों चीजें कैसे डिटरमाइन की जाएंगी वो सीखेंगे। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज,
क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है मैम, कुछ नेटवर्क एरर है क्या आपकी तरफ? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है मैम। ठीक है मैम, कुछ नेटवर्क एरर है क्या? वो आपने एक दो बार रीजॉइन किया इस वजह से। वैसे आज मौसम बहुत खराब है तो हो भी सकता है, बट यहाँ पे तो सही चल रहा है, नेट भी सही चल रहा है और वो भी सही चल रहा है। अंदर हम लोग अंदर स्मार्ट टीवी भी चल रही है तो वो भी सही चल रही है। क्यों लीव हो गया था? क्यों लीव हो गया था? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। लीव तो आपका हुआ था ना? चल कोई नहीं, अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। एक डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन उठाते हैं। तो मैं एज ले रहा हूं एक कॉलम और एक कॉलम ले रहा हूं मेंबर्स का। ठीक है, एज है 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। मेंबर्स हैं 3, 61, 132, 153, 140, 51 एंड 3। ठीक है, बटन प्रेस हो गया था। अच्छा, मैं कह रहा हूं एज और मेंबर्स दो चीजें दे रखी है ना, तो आप जानती हैं भली बात ही क्या कि एज है आपका वेरिएबल x और मेंबर्स है फ्रीक्वेंसी यानी f। ठीक है, एज है वेरिएबल x और मेंबर्स है फ्रीक्वेंसी f। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर क्वार्टाइल्स निकालने हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। सर कौन सी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें? आपने तो दो बताई थी, एक तो लेस देन और मोर देन। लेस देन वाली निकालो। ठीक है, लेस देन CF निकालो। तो लेस देन CF कैसे निकालते हैं? 3 को एज इट इज यहां लिख देते हैं 3, उसके बाद 3 में 61 को प्लस करेंगे, कितना होगा 64। 64 में 132 को प्लस करेंगे, कितना होगा 196। 196 में 153 को प्लस करेंगे, कितना होगा 349। 349 में 140 को प्लस करेंगे, कितना होगा 489। 489 में 51 को प्लस करेंगे, कितना होगा 540। और 540 में 3 को प्लस करेंगे, कितना होगा 543। आपको एक बात बताई थी कि ना कि लेस देन CF की जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी यहाँ 543 है। ठीक है, तो लेस देन CF की जो लास्ट वैल्यू है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होती है। तो क्या आपको क्लियर है कि ये लेस देन CF कैसे निकला है? लेस देन CF में कोई डाउट जो अभी निकाला? लेस देन CF में कोई डाउट? नो। चलो, आप जानती हो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम n मान सकते हैं, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है। ठीक है, तो जब मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, n+1/4 करना है, तो n की जगह पे मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल रख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। तो n होगा 543 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या आएगा इसका? यह आएगा 136th आइटम या 136th वैल्यू। सर 136 कहां से लेंगे? 136 मैम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। जो 136 सिलेक्ट किया जाएगा ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिलेक्ट किया जाएगा। तो 136 जो होगा ना वो 64 और 196 के बीच पड़ रहा है ना, तो 136 जो है 64 और 196 के बीच पड़ रहा है ना, तो क्वार्टाइल 1 क्या मानूं? 40 को मानूं कि 30 को मानूं? आप 40 को मानेंगे। जो बाद की वैल्यू है ना, जिन भी दो वैल्यूज के बीच आ रही है हमारी क्वार्टाइल, ठीक है,
जिन भी दो वैल्यूज के बीच आ रही है हमारी क्वार्टाइल, हम बाद वाली वैल्यू को कंसिडर करते हैं को फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए भी सेम वन एंड द सेम थिंग। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हम क्या लेंगे, 40 लेंगे, ठीक है। 136 आया ना हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, तो 136 64 और 196 के बीच है, या तो हमारा फिर हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल या तो 30 होना चाहिए 40 होना चाहिए। हम 40 को मानेंगे, 30 को नहीं मानेंगे, क्योंकि 30 के आगे है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो इसलिए 40 को कंसिडर किया जाएगा बाय अप्रोक्सीमेशन, ठीक। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तो वो कैसे आएगा, 3n+1/4, ठीक है। तो ये होगा 543 + 1 / 4, तो ये आएगा 408th आइटम, 408th वैल्यू। अब 408 जो है मैम, 408 349 और 489 के बीच आता है। 408 जो है वो 349 और 489 के बीच आता है, तो या तो मेरा थर्ड क्वार्टाइल 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, पर बाय अप्रोक्सीमेशन मैं 60 प्रेजेंट करूंगा अपना थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, क्योंकि बाद वाली वैल्यू को लेना है, ठीक। तो मेरा थर्ड क्वार्टाइल आ गया 60 और फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया 40। अब आगे की कैलकुलेशन एक जैसी है, जैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, तो 60 - 40 करूंगा, आ जाएगा 20, ठीक है। और मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2, तो यानी 60 - 40 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 10। और मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 60 - 40, और थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 60 + 40, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे, देखो फिर समझाते हैं। अरे स्पीड तो अच्छी खासी स्लो थी, चलो देखो क्या किया है। सबसे पहले क्या करना है ना, जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज में आपको वो निकालना हो, जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज में ये वैल्यूज कंप्यूट करनी हो, एक सेकंड रुकना बस। चलो मैम फोकस करना, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, इसमें जब डिस्क्रीट सीरीज में हमें वैल्यूज कंप्यूट करनी होती हैं, तो हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी सबसे पहले, ठीक है। आपने कहा था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको लेस देन सीएफ वाला पार्ट समझ में आ गया कि ये लेस देन सीएफ हमें कैसे निकालने हैं सारे, ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है ना मेरा एन, तो जब मैं फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहा हूं n+1/4 करके, तो मैं n की जगह पे 543 रख सकता हूं, तो 543 + 1/4 करूंगा मैं, तो 136 वैल्यू जो होगी ना मेरी, वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। तो 136 जो है वो मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई कर रहा है, वो मेरे 64 और 196 के बीच लाई कर रहा है ना, 136 जो है वो मेरा 64 और 196 के बीच लाई कर रहा है, तो 64 किसका है, 30 की एज है, 196 किसकी है, 40 की, यानी जो मेरा क्वार्टाइल है वो 30 और 40 के बीच में है, ठीक। मेरा जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 30 और 40 के बीच में है, तो किसको फर्स्ट क्वार्टाइल माना जाए, 30 को कि 40 को, बाय अप्रोक्सीमेशन हम 40 को मानते हैं, ठीक है। असल में जो क्वार्टाइल है वो 30 और 40 के बीच में है कहीं, लेकिन हम उसको कंप्यूट नहीं कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे है, तो फिर हमें अप्रोक्सीमेशन से या तो 30 लेना या 40 लेना है। अब क्योंकि क्वार्टाइल डेफिनेटली 30 के आगे है, तो 30 को लेना सही नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 40 को लेंगे, किसको, फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या करूंगा, 3n + 1/4, तो 3
मल्टीप्लाइड बाय 543 प्लस 1/4 करूंगा मैं तो क्या आएगा, 408th वैल्यू मेरी क्या है, थर्ड क्वार्टाइल। अब 408th वैल्यू क्या है मेरी, वो 349 और 489 के बीच है। 408 क्या है, 349 और 489 के बीच है। तो 349 किसका एज है, 50 का, और 489 किसका है, 60 का। तो यानी 50 और 60 के बीच आ रहा है ना, ठीक है। जो आपका थर्ड क्वार्टाइल है वो आपका 50 और 60 के बीच आ रहा है ना। तो यहां पे भी वही रूल है कि हमारा 50 और 60 के बीच में कहीं आ रहा है, तो हम 50 को नहीं ले सकते फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल के रूप में। क्यों, क्योंकि 50 के तो डेफिनेटली आगे है। तो इसीलिए बाय अप्रोक्सीमेशन हम 60 को थर्ड क्वार्टाइल मानेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल इस लॉजिक से 40 आया और थर्ड क्वार्टाइल 60 आया। और उसके बाद तो मैंने बस फॉर्मूले लगा के आंसर्स निकाले हैं। क्या अब ये चीज क्लियर है, क्या अब ये चीज क्लियर है? हम्म, क्या अब ये चीज क्लियर है मैम? कुछ कुछ, चलो अच्छा है। कुछ कुछ अगर क्लियर है तो कुछ कुछ फिर एक क्वेश्चन करो, उसके थ्रू थोड़ा बहुत क्लियर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन हो पाएगा आज का ये। कंटिन्यूअस सीरीज का पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। कंटिन्यूअस सीरीज का या तो एक करवा देंगे, एक घर के लिए दे देंगे, दैट विल बी ग्रेट ऑल्सो। हाइट दे रखी है मैम, ठीक है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 15, ये 20, ये 32, ये 35, ये 33, ये 22, ये 20, ये 10 और ये 8, ठीक है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा मैम, ठीक है। कुछ कुछ आप एक एग्जांपल और दे दीजिए सॉल्व करके। अरे लेके देखो, 2 मिनट करो, ठीक है। कुछ इसमें करो, ऐसा करो क्वार्टाइल्स निकाल के बता दो। अगर सही क्वार्टाइल्स आप निकाल लेती हो Q1 और Q3 तो सही रहेगा। तो 2 मिनट इसको करो। वैसे भी कंटिन्यूस वाले तो शुरू कर नहीं पाएंगे आज, तो इससे अच्छा है डिस्क्रीट, कम से कम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट वाला क्लियर हो जाए ना। 2 मिनट इसको करो। अगर क्वार्टाइल्स आप निकाल लेती हो तो ठीक है, उतना पर्याप्त है, नहीं तो फिर बता रहे।
हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आप क्वार्टाइल्स निकाल पाई? क्वार्टाइल्स निकाल पाई? नहीं, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना इसमें। नो, ऐसे कैसे मैम, कुछ तो पेन चलाना चाहिए। हाइट क्या है और ये फ्रीक्वेंसी? हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सीएफ। और कौन सा सीएफ निकालना है? लेस देन सीएफ। लेस देन सीएफ कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो 15, ठीक। उसके बाद 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35, 35 प्लस 32 इज इक्वल टू 67, 67 प्लस 35 इज इक्वल टू 102, 102 प्लस 33 इज इक्वल टू 135, 135 प्लस 22 इज इक्वल टू 157, और 157 प्लस 20 इज इक्वल टू 177, और 177 प्लस 10 इज इक्वल टू 187, 187 प्लस 8 इज इक्वल टू 195। तो आपका लास्ट जो लेस देन सी एफ आया है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ के बराबर होगा। वो कितना है? वो भी 195 होगा, ठीक है। बिकॉज लास्ट जो लेस देन सी एफ होता है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है, और सिग्मा एफ जो है
जो आपका सिग्मा एफ है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने निकालनी है अपने सारे लेस देन सी एफ। अब सिग्मा एफ एन के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं अपने। तो Q1 क्या होगा, n प्लस 1/4 वैल्यू। ठीक है, n मेरा कितना है 195, इसमें प्लस 1 करूंगा, डिवाइड करूंगा इसको 4 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 49th वैल्यू। तो 49th वैल्यू मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है। 49 कहां आएगा, 49 को सर्च एफ में मत करो, सी एफ में करो। 49 को एफ में नहीं बल्कि सी एफ में सर्च करो, क्योंकि सी एफ जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो 49 क्या है, 35 और 67 के बीच में आ रहा है। 45 जो है 35 और 67 के बीच में आ रहा है। 35 किसकी हाइट है, 35 59 की हाइट है। 67 किसकी है, 60 की हाइट है। यानी जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 59 और 60 के कहीं बीच में है। तो हम 59 को नहीं ले सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, हमें 60 को लेना पड़ेगा क्योंकि ये बाद की वैल्यू है। तो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा,